अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तामील इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म। आपको बता दूं कि 3 दिन पहले यहाँ पे एक हादसा पेश आया। वहीं पे इस वक्त हम मौजूद है उसी जगह पर जहाँ पे 3 रोज पहले एक हादसा पेश आया और वहाँ पे आज चौथा दिन है। उसी के चलते अगर बात की जाए वहाँ पर 3 लोगों की मौत वाक़ होगी और यहाँ पे आज लोगों ने रोड ब्लॉक की है, प्रोटेस्ट करें। पिछले 1 घंटे से तकरीबन यहाँ पर रोड बंद की हुई है और इनकी ये मांग है कि जल्द अज जल्द जो ब्रिज टूटा हुआ था जहाँ पर 3 लोगों की मौत वाक़ होगी उस ब्रिज को जल्दी उठाया जाए, उस ब्रिज को बाहर निकाला जाए और उसके साथ साथ क्रेन को लाया जाए ताकि इस ब्रिज को और उसके साथ साथ जो क्रेन है उसको भी लाया जाए ताकि ये जो छोटे छोटे यहाँ पहले क्रेन भेजे गए थे उसके चलते इस ब्रिज को उठा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। पिछले 1 घंटे से लगातार ये लोग ऐसे ही सड़कों के ऊपर जुड़े हुए हैं, लगातार ऐसे ही सड़कों के ऊपर रुके हुए। यही उनकी मांग है कि जो यहाँ पर जो हादसा पेश आया जहाँ पर 3 लोगों की मौत वाक़ होगी इसी के चलते आज चौथा दिन है। लेकिन एसडीआरएफ की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, कोशिश तो इनकी तरफ से की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो डेड बॉडीज है उनको निकाला जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए। लेकिन फिलहाल के तौर पर आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है जिसकी तरफ से यह बताया जाए कि जो वो 3 डेड बॉडीज थी वो कहाँ हैं। और उसके साथ साथ अभी फिलहाल क्रेन की बात की जाए, इनकी जो ये मांग है कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर क्रेन भेजी जाए जिसके साथ साथ इस ब्रिज को उठाया जाए और जो डेड बॉडीज है उनको निकाला जाए। लोगों से भी हम बात करेंगे और जानने की जरूर कोशिश करेंगे। अब जो ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ये आपको मैं मूरत इलाके से दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी ये मांग है कि बिल्कुल जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो आज चौथा दिन है और 3 दिन पहले जो यहाँ पे हादसा पेश आया था जहाँ पर 3 लोगों की मौत वाक़ा होगी और इसी के चलते अभी तक फिलहाल उनके बारे में कोई भी इत्तला नहीं मालूम पड़ी है कि उनकी डेड बॉडीज कहाँ है। कोशिश जरूर की जा रही है एसडीआरएफ की तरफ से, जे पुलिस की तरफ से, लोकल्स की तरफ से, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे। आज कोई घर नहीं जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे कितना टाइम हो गया आपको हाईवे पे यहाँ पर? हमें इधर सुबह से वेट कर रहे हैं। एसएचओ साहब ने कल हमें ये बताया कि 10:30 को क्रेन इधर पहुंचेगी, तो कोई टेंशन नहीं है कि हम आपकी मदद करें। लेकिन इस टाइम 5 बज गए हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी तरीके से कहाँ के रहने वाले हो? हम अनंतनाग के हैं। मेरा ये बड़ा भाई है, इसको 4 दिन इधर हो गए। 4 दिन से हम इनका तमाशा देख रहे हैं, ये हमारे साथ तमाशा कर रहे हैं। यूं ही समझ लो कि मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। हमारी कोई मदद नहीं हो रही है। 9 बजे इतना ही बताते हैं, 9 बजे आते हैं, 4-5 बजे हमें ये बताते हैं हम करेंगे करते कुछ नहीं है। आप भी जानना चाहेंगे जो आपकी इस वक्त मांग है, इस वक्त आपकी क्या मांग है? खासतौर पर चौथा दिन है एनएचपीसी की यहाँ पे क्रेन बड़ी क्रेन है, पूरी टूर में भी है पर ये क्रेन यहाँ पे नहीं ला रहे हैं। ये सुबह 9 बजे आते हैं, 5 बजे तक इनको ऐसे बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे। जो ही 5 बजते ये अपने अपने घर हो जाते हैं। ये यही बैठे रहते हैं, इनको तो कुछ करने के लिए कुछ नहीं है। डीसी साहब से प्लीज हमें इंसाफ मिले। आज हम 4 दिन से हो गए यहाँ पे बैठे हुए, अभी तक कुछ नहीं हमें इंसाफ मिल रहा है। और सुबह जब भी हमें बोला, कल डीसी साहब ने बोला कल 10-10:30 बजे क्रेन आएगी, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बात की जाए एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरह से मदद की जाती है? कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मगर मैं ये बोल रहा हूँ सारा घर उन्होंने कल हमें बोला 10:30 को आएगी क्रेन, अभी तक आई नहीं है। तो 5 बजे अब नाइट को कौन सा एक्शन होगा? कुछ नहीं होगा। आर्मी वालों ने कहा कि ये क्रेन नहीं उठाएगी, इसलिए बहाने के लिए इन्होंने ये क्रेन इधर लाई कि ट्रैफिक खुला हो जाए। तब तक यहाँ पे डेड बॉडी रुकी हुई हमारी कोई नहीं। उस टाइम हम जाने लगे तो अगर हम चाहते हैं उस टाइम उसको 2 मिनट में ले आते, लेकिन यहाँ के पुलिस ने हमें वहाँ पे जाने नहीं दिया। वो भी तमाशा देखते रहे 3 घंटे तक। 3 घंटे का डेड बॉडी नहीं देगी इन बेचारों को। एक डेड बॉडी चलो कुछ तो मिले थी, लेकिन वो डेड बॉडी नहीं मिली। आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर ये इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है, तकरीबन पिछले 2-3 घंटे से लगातार यहाँ पर इस वक्त इन्होंने ये रोड्स बंद की हुई हैं और इनकी यही मांग है कि 3 दिन पहले जो यहाँ पे हादसा पेश आया था जहाँ पर 3 लोगों की मौत वाक़ होगी, आज उसको चौथा दिन है जहाँ पर उनका तालुका एक कपवाड़ा का, एक अनंतनाग और एक का बडगाम बताया जा रहा है। कोशिश तो यही है एसडीआरएफ की तरफ से, एसडीआरएफ की बात की जाए, उसके साथ साथ जे पुलिस की बात की जाए, कोशिश तो है उनकी तरफ से कि कैसे जल्द अज जल्द उन डेड बॉडीज को ढूंढा
जाए, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी इस पर कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। आपको बता दूं कि इस वक्त चौथा दिन है, चौथा दिन लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है कि उन डेड बॉडीज को निकाला जाए। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि SHO उड़ी की बात की जाए, DSP उड़ी की बात की जाए, SDRF की बात की जाए, उड़ी के लोकल्स की बात की जाए, वो यहाँ पर हर दिन आते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे जल्द से जल्द जो डेड बॉडीज है उनको ढूंढा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। और उसी के चलते जो इस वक्त यहाँ पर इन्होंने रोड्स ब्लॉक की है, पिछले 2-3 घंटे से लगातार यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पे कोई क्रेन भेजी जाए ताकि जो टूटा हुआ ब्रिज है उस ब्रिज को बाहर निकाला जाए। हो सकता है कि कोई डेड बॉडी उस ब्रिज के साथ में जुड़ी हुई हो, या हो सकता है कि कोई डेड बॉडी जो है ब्रिज के नीचे आ गई हो। जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको बता दूं कि ये जो लाइव विजुअल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ मुहरा के इलाके से दिखा रहा हूँ, जहां पर 3 दिन पहले एक दिलदोज हादसा पेश आया। चौथा दिन है उसको, जहां पर 3 लोगों की मौत वाक़ा हो गई। वहीं पर अभी तक उनके बारे में कोई भी इत्तला मालूम नहीं हो पाई, उनकी जो बॉडीज हैं अभी तक रिकवर नहीं की गई हैं। और उसी के चलते यहाँ पर इस वक्त ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और पिछले 2-3 घंटे से लगातार ये लोग जो है सड़कों के ऊपर ऐसे रुके हुए हैं। इनकी यही मांग है कि कुछ यहाँ पर क्रेन भेजी जाए ताकि जो ब्रिज है उसको उठाया जाए, जो टूटा हुआ ब्रिज जहां पर 3 लोगों की मौत वाक़ा होगी उसको उठाया जाए। उसके साथ साथ जो उनका ताल्लुक बताया जा रहा है कुपवाड़ा, अनंतनाग और तीसरे का जो है बडगाम से बताया जा रहा है। और उसी के चलते जो ये लाइव तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इस वक्त मैं आपको मुहरा के इलाके से दिखा रहा हूँ, जहां पर इस वक्त जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनकी यही मांग है कि कैसे जल्द से जल्द जो डेड बॉडीज है उनको ढूंढ कर उनकी फैमिलीज तक पहुंचाया जाए, उनकी जो आखिरी समात है उनको पूरा किया जाए। होने वाली है, क्रेन होना चाहिए, क्रेन पुल को उठाएगा, हमें अफसोस हो जाएगा कि हमें उसके नीचे डेड बॉडी कभी हो, बस हमें पुल उठाया, पुल के नीचे डेड बॉडी है, क्योंकि जब वो काट रहे थे वो गाड़ रहे बीच में, तो पुल के नीचे जब वो पुल गिरेगा 2 लाश के नीचे एक पर नीचे गिर गई, तो उन्होंने रेस्क्यू वाली टीम ने कोई एक्शन नहीं ली। 3 घंटे वहाँ पर रहते वो लाश के बाद तो कोई एक्शन नहीं। अनंतनाग से लोग यहाँ पहुँच गए 1 घंटे में, वो 3 घंटे के बाद यहाँ पहुंचे। उन्होंने आके वहाँ पे आधे वीडियो बनाने लगे, फिर वो आधे कपड़े चेंज करेंगे, जब तक पीछे से पानी आया वो डेड बॉडी भी गई। 4 दिन हो गए हम यहाँ भूखे भूखे, कोई नहीं सुनते हमारी आवाज। अब देखो मौसम भी खराब होने वाला है, मौसम भी खराब होने वाला। अभी बारिश आई, एक भी नहीं मिलेगा इधर। अभी अगर 1 दिन और बारिश पड़ी यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलने वाला? आधे घंटे और बारिश है, क्या गुजारिश हम यही कर रहे हैं कि यहाँ पे क्रेन मंगाई हो सके, 2-3 क्रेन लाए। अभी जिस तरह से देखा जाए कि आर्मी ने एक क्रेन यहाँ, वो क्रेन कुछ नहीं कर पाएगी। अगर आप जो वो क्रेन है वो गाड़ी उठाने के लिए, बड़ी कुछ उठाएगी। हम ये बोलते हैं अगर वो ही क्रेन उठा सकता है, हम बात जो जोड़ते हैं उसी की काम है। यहाँ पे वो क्रेन है जो 10 नहीं इसको उठा सके। हमें 10 क्रेन नहीं चाहिए, कुछ नहीं। अगर वही निकाल सकता है बोलो निकाले। यहाँ पे एक क्रेन उसको काम नहीं। ये जो तस्वीरें आपको मैं इस वक्त फिर से बता दूं, ये तस्वीरें हम आपको मुहरा के इलाके से दिखा रहे हैं, जहां पर 3 दिन पहले एक हादसा पेश आया, 3 लोगों की मौत वाक़ा होगी और आज उसको चौथा दिन है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए SDRF की, उसके साथ साथ JNK पुलिस की कोशिश तो उनकी तरफ से जरूर की जा रही है। कोशिश उनकी तरफ से यही है कि कैसे जल्द से जल्द जो डेड बॉडीज उनको ढूंढ के उनकी फैमिलीज तक पहुंचाई जाए, जहां पर उनकी आखिरी रस्मात पूरी की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पर इस वक्त लोग हैं, इन्होंने इस वक्त यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा करना शुरू कर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। और उनकी ये मांग है कि क्रेन को भेजा जाए और जो ब्रिज टूटा हुआ है, जिस ब्रिज के नीचे हो सकता है कि कोई डेड बॉडीज जो है ब्रिज के नीचे फंसी हुई हो, तो उसको ढूंढ कर जल्द से जल्द बाहर निकाल कर हमारे तक पहुंचाया जाए ताकि उनकी जो आखिरी रस्मात है उसको पूरा किया जाए। आपको बता दूं कि ये जो इस वक्त लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं, आपको मैं मुहरा के इलाके से दिखा रहा हूं, जहां पर 3 दिन पहले हादसा एक पेश आया था और 3 लोगों की मौत वाक़ा हो गई। और आज उसको चौथा दिन है और मुसलसल कोशिशें यही जारी है कि कैसे जल्द से जल्द जो है उन डेड बॉडीज को ढूंढा जाए, उनके फैमिली मेंबर्स तक पहुंचाई जाए, जहां पर उनकी आखिरी रस्मात पूरी की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका ये बताना है कि जो क्रेन है, यहाँ पर क्रेन नहीं भेजी जा रही है जिससे उस ब्रिज को उठाया जा सके और ये मालूम हो जाए कि हो सकता है कि ब्रिज के नीचे कुछ डेड बॉडीज फंसे होने का इनको लग रहा है कि हो सकता है ब्रिज के नीचे कोई डेड बॉडी फंसी हो। अगर इस ब्रिज को ऊपर उठाएंगे तो जरूर जो डेड बॉडी जो है उसको हम रिकवर कर लेंगे। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जो ये वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ विजुअल से वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइव में मुहरा के इलाके से दिखा रहा हूँ, जहां पर 3 दिन पहले एक हादसे में 3 लोगों की मौत वाक़ा हो गई। आज इसको चौथा दिन है और मुसलसल कोशिशें जारी हैं SDRF की तरफ से, JNK पुलिस की तरफ से। खासतौर पर बात की जाए SHO उड़ी की और उसके साथ साथ DSP उड़ी की, वो मुसलसल इनके साथ है, लगातार इनके साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कामयाबी है वो हाथ नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं जो डेड बॉडीज उनको ढूंढने में नाकामयाबी का सहारा ही इस वक्त इनको लेना पड़ा है, नाकामयाबी ही नजर आ रही है। ये जो वीडियो है जरूर शेयर कीजिएगा। मुहरा के इलाके से दिखा रहा हूँ, जो 3 वहां पर बताए जा रहे हैं, एक अनंतनाग, दूसरा कुपवाड़ा और तीसरा बडगाम से बताया जा रहा है। तीनों का ताल्लुक और जरूर आपको बता दूं कि ये इस वक्त लाइव विजुअल्स आपको मैं मुहरा से दिखा रहा हूं।